एक समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही कंजूस सेठ रहता था। वह किसी को भी कुछ नहीं देता था। कोई अगर कुछ मांगने आता तो वह उसे भगा देता था। एक दिन सेठ को कुछ काम था। उसने अपने बेटे को दुकान पर बुलाया और उससे बोला, देखो बेटा, मैं अभी कुछ समय के लिए गांव से बाहर जा रहा हूं। अगर कोई आए तो उसे कुछ मत देना, ठीक है? लड़के ने हाँ में जवाब दिया और बोला, ठीक है पिताजी, जैसा आप कहते हैं, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। उसके कुछ समय पश्चात एक संत वहां से गुजरे। वह भोजन की सामग्री इकट्ठा कर रहे थे। वह दुकान पर आए और लड़के से बोले, बेटा, जरा नमक दे दो, मेरे पास नमक नहीं है। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। लो महाराज, ये ले लीजिए आप नमक। कुछ समय पश्चात जब सेठ जी आए तो उन्होंने नमक का डब्बा खुला हुआ देखा तो बेटे से बोले, अरे, डब्बा क्यों खुला हुआ है? क्या तुमने इसे बेचा है? लड़का बोला, नहीं पिताजी, एक साधु बाबा आए थे। वह भिक्षा मांग रहे थे तो उन्हें नमक की जरूरत थी, तो मैंने उन्हें एक चम्मच नमक दिया है। अब सेठ जी का माथा ठनका। वह चिल्लाकर बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहर है। तूने किसे दे दिया? कहाँ गए हो बाबा जी? तू जरूर मुझे फंसवा कर रहेगा। लड़के ने एक तरफ इशारा करते हुए बता दिया। अब सेठ जी भागते हुए संत को ढूंढने लगे। सेठ जी ने देखा कि संत एक जगह बैठे हुए हैं। सेठ जी भागकर संत के पास गए। तब तक संत भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी ने दूर से ही बोला, अरे महाराज, रुक जाइए। संत ने सेठ जी की तरफ देखा और बोला, जी बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सेठ बोला, अरे महाराज, जो आप नमक लाए थे वह नमक नहीं था, बल्कि जहरीला पदार्थ था। मेरे बेटे ने गलती से आपको वो नमक समझकर दे दिया। कृपया करके आप ये भोजन ना करें। संत जी बोले, भाई, हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन नहीं छोड़ सकते। अगर भोग नहीं लगता तो भोजन बेशक छोड़ देते। यह कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। अब सेठ जी के होश उड़ गए। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सेठ को रह रहकर चिंता हो रही थी और वह सोच रहा था, अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ी तो कम से कम वेद को तो दिखा दूंगा। यहीं बैठ जाता हूं, अगर कुछ होगा तो देख लूंगा। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह संत जल्दी उठ गए और नदी की तरफ जाने लगे। तब सेठ जी की आंख खुली तो उन्होंने कहा, अरे महाराज, आपकी तबीयत ठीक तो है? संत बोले, यह तो भगवान की कृपा है। इसके बाद वो पूजा के लिए मंदिर चले गए। संत ने जैसे ही दरवाजा खोला तो भगवान के शरीर का रंग काला पड़ चुका था और ये देखते ही सेठ को सब समझ में आ गया कि भगवान ने ही उस जहर को स्वयं ग्रहण कर लिया है और अपने भक्त के प्राण बचा लिए हैं। वह साधु को प्रणाम करके तुरंत अपनी दुकान पर लौट आया। उसके बेटे ने पूछा, अरे पिताजी, आप रात भर कहाँ थे? क्या आपको वह संत मिले? कुछ हुआ तो नहीं उन्हें? सेठ जी अपने बेटे को देखते रहे और बोले, बेटा, तेरी वजह से आज मैं भगवान की भक्ति में मन लगा पाया हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि सब दुखों के हरने वाले भगवान ही हैं। बेटा, आज से ये दुकान तुम्हारी है और मैं उन संत की शरण में जा रहा हूँ और भगवान की भक्ति करूंगा। तुम भी समय निकालकर भगवान की भक्ति कर लिया करना। ऐसा कहकर वह सेठ संत की तरफ चल दिया। इसलिए कहते हैं कि भगवान पर जिसका अटूट विश्वास है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता।